वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से और किस तरह से इसको जो दर्द है इस बीमारी में उसको कम किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर अली खान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक, इंटस हॉस्पिटल कराची से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल था मेरा कि हमारी ग़िज़ा में रोज़मर्रा की जो ग़िज़ा है या और कोई ख़ास चीज़ है जो कि हम खा के अपने जॉइंट के जो फ्लूइड है वो बढ़ा सकें, उसकी पेन थ्रेशोल्ड को कम कर सकें? नॉर्मल डेली ग़िज़ा में तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो बताती हैं कि जो गेकवाड़ का पत्ता, जिसको एलोवेरा जो प्लांट होता है, गेकवाड़ जी, उसके लेस को अगर आप खाएं तो उससे जोड़ को फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या उस पर कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है? साइंटिफिक स्टडी कोई नहीं हुई है। ये लोगों के अपने एविडेंस है कुछ जो पार्शियली साइंटिफिक लिटरेचर आप जिसको कहें, जिसमें लोगों ने छोटी हद तक स्टडीज़ जो बहुत सॉलिड एविडेंस बेस्ड नहीं है। अच्छा ये बताइए, गेकवाड़ का पत्ता कहाँ से मिलेगा? पता नहीं मुझे, मुझे एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान में होता है? पाकिस्तान में होता है। पेशेंट्स कहते हैं कि जो ओल्ड सिटी है कराची की, उसमें अक्सर जगह आपको ठेलों वगैरह पे कोई सीज़न होता है पेरेंट, उसमें मिल जाता है। तो उसको कैसे खाएं? वही कच्चा खाना उसको शुरू तोड़ के उसके अंदर लेस एक होता है, उसको पहले धो लें? हाँ, फिर ऑब्वियसली धो के उसको तोड़ के अंदर का लेस निकाल के वो चमचे से लें। लेकिन वो किसको मिलेगा, क्या होगा? उससे ज़्यादा बेहतर है जो अभी आपने नाम लिया था टैबलेट, ग्लूकोसमीन है, कॉन्ड्रोइटिन है। इनको लेबल किया गया स्लो एक्टिंग ड्रग्स अगेंस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि ये कुछ लोगों में, सब में नहीं, जोड़ के ख़राब होने की रफ्तार को आहिस्ता कर सकते हैं, रोक कोई नहीं सकता। ये भी प्रूवन है क्या? क्योंकि इस पर भी बहुत से सवालिया निशान जी बिल्कुल, इसमें डिस्कशन है। कुछ स्टडीज़ इनके रोल को बहुत अहमियत देती हैं, कुछ स्टडीज़ जो है कहती हैं फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्टडीज़ फ़ायदा दिखाती हैं उनमें भी अक्सर लोग एरर पॉइंट आउट करते हैं। जो लोग बताते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें भी मेथडोलॉजी में कहते हैं कि ये गलती हुई जिसकी वजह से नतीजा बिलीवेबल नहीं है। तो अभी तक कोई 100% ऑथेंटिक फॉर या अगेंस्ट अभी है नहीं स्टडी। लेकिन चलें, बात ये लेने में क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, exactly. और काफ़ी लोगों को इससे फ़र्क पड़ता हुआ देखा गया है। तो अक्सर लोगों को देने में कोई हरज नहीं। अगर मरीज़ कहता है 6 से 8 हफ्ते में फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर छोड़ दें। ओके। लेकिन डायबिटिक भी ले सकता है, हाइपरटेंसिव भी ले सकता है, कोई रिस्क नहीं है। कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसका नहीं है। दुनिया के अक्सर मुल्कों में ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन आइटम है, डॉक्टर का नुस्खा भी नहीं चाहिए लेने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिनको जोड़ों में दर्द है, खुसूसन ऑस्टियोआर्थराइटिस का, क्या वो लोग जो आपने कहा 20 मिनट 30 मिनट की वॉक करें, तो क्या वो लोग वॉक कर सकते हैं? उनको करनी चाहिए? जिन लोगों के जोड़ों में तकलीफ़ है उनको अक्सर, अगर तकलीफ़ ज़्यादा है, उन दिनों पे कुछ दिन वॉक छोड़ दें या कम कर दें। जब दोबारा शुरू करें तो हाथ में कोई सहारा ज़रूर लें। छड़ी पकड़ना, ये वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल आप ज़्यादातर लोगों से डिस्कस करें तो ऐसे बात है जैसे आपने उनकी तौहीन कर दी। बिल्कुल। लेकिन मेडिकल फैक्ट ये है कि जब इंसान छड़ी पकड़ता है तो तकरीबन 1/3 वज़न उस पर शिफ्ट हो सकता है। ओके। तो जोड़ पे जो इंसान के अपने वज़न की ग्राइंडिंग आ रही है, अगर उसको प्रेशर आप कम कर दें तो जोड़ के ख़राब होने की रफ्तार थोड़ी आहिस्ता होती है। ठीक है। जोड़ जब हरकत करता है एक्सरसाइज के लिए, तो जो कार्टिलेज है, कुरकुरी हड्डी, उसकी ग़िज़ाइयत मूवमेंट से ही होती है कि कुरकुरी हड्डी के अंदर दौरान खून नहीं होता। तो वो जोड़ की हरकत अगर नहीं होगी तो उसकी ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी, वो और ख़राब होगा। अच्छा। चलने से जो पट्ठे हैं, घुटने से ऊपर के, घुटने से नीचे के, वो मज़बूत होते हैं और यही घुटने का शॉक अब्जॉर्बर भी है। ओके। तो अगर ये मजबूत होंगे तो घुटने पे झटके आते हैं डेली चलने फिरने में, उसकी जो शिद्दत है उसको वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ओके। तो हर हिसाब से फ़ायदा है। यानी चलना चाहिए उनको? चलना बिल्कुल चाहिए, जब तक कि चलना नामुमकिन ना हो जाए। लेकिन अगर बहुत सीवियर पेन है तो उन दिनों में रुक जाएं। बर्फ़ की सिकाई बहुत अच्छी है, इसके अंदर आइस पैक लगाना। अच्छा। गर्म सिकाई यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, लेकिन गर्म सिकाई अक्सर लोग मना करते हैं क्योंकि उससे एक्चुअली इन्फ्लेमेशन बढ़ने का चांस होता है। ओके। और डायबिटिक मरीजों में तो गर्म सिकाई टांगों में वैसे भी मना है क्योंकि वो जला लेते हैं, उनको महसूस नहीं होता। बिल्कुल। तो बर्फ़ से कर लें। बर्फ़ को लेके प्लास्टिक की थैली में डालें, पतला कपड़ा लपेटें और फिर 10 मिनट दिन में 2 से 3 दफ़ा आइसिंग करें। अच्छा ये बताइए कि अमूमन लोकली कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं कि वो लगाएं तो, और कुछ लोग कुछ तेल कहते हैं कि किसी तरह का तेल लगा लें तो उससे जो है जॉइंट स्टेबलाइज होता है, पेन कम हो जाता है। कितना हद तक सही है ये? कुछ हद तक ये सही है क्योंकि कुछ दवाएं हैं जो गर्माइश फराम करती हैं, जिसमें अगर आइडेक्स का नाम लें, उसकी फैमिली आ गई कि लगाने से एक गर्माइश की सी कैफियत पैदा होती है और जो तकलीफ़ है उस पर ध्यान नहीं जाता। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, अगेन मेडिकल लफ्ज़ आ जाएंगे, पता नहीं लोगों को समझ में आए कि नहीं, गेटिंग थ्योरी ऑफ पेन। ओके। और इसी कॉन्सेप्ट पे
सिंध में बलूचिस्तान में गर्म लोहे से भी ना दूसरी तरफ के घुटने को जला देते हैं बहुत ओए दफ़ा। होए। लोग आते हैं बर्न के निशान के साथ साथ। आइडिया ये होता है कि दिमाग एक हद तक मालूमात प्रोसेस कर सकता है एक वक्त में। तो अगर एक घुटने में दर्द है, आपने दूसरे घुटने में तकलीफ पैदा कर दी या कोई गर्म चीज़ उसी जोड़ के आसपास मल दी, तो दिमाग में जो पैगामात जा रहे हैं कि इधर तकलीफ है, वो मुकाबला करेंगे उस गरमाइश से, ओके। तो वो तकलीफ महसूस नहीं होगी। अच्छा ओके। तो गेटिंग थ्योरी ऑफ पी के गेट है, उसमें से एक वक्त में इतने सिग्नल निकल तो सकते हैं। दिमाग को आपने चक्कर दे दिया। चक्कर दे दिए, बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत से हैं जो टैबलेट फॉर्म में पेन किलर्स आते हैं, उनकी जेल्स भी अवेलेबल हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर वो आप लगाएं किसी जोड़ के ऊपर, तो वो ना मैदे में जाएगा, ना वो गुर्दे में जाएगा, ना कोई तेज़ाबियत करेगा, ना कोई रिस्क है, और वो उसी जगह रहेगा जहाँ पे मसला है। ये सिर्फ घुटने, टखने, मतलब कलाई, ऐसे जोड़ों पे काम करता है जो बिल्कुल जिल्द के नीचे है। ठीक है। गहरा जोड़ा जैसे हिप जॉइंट है, उसके चारों तरफ बहुत मसल्स होते हैं, वहाँ पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लगाने की दवा का जो जिल्द में एब्जॉर्प्शन है वो कोई 2 सेंटीमीटर तक है। उससे गहरा अगर जोड़ हुआ या इंसान बहुत सेहतमंद हुआ, चर्बी की लेयर बहुत बड़ी हुई, तो नहीं हो पाएगा उसमें। डॉक्टर साहब ये बताइए फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? फिजियोथेरेपी का रोल बहुत है। अगर दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और आपको लगे कि सिर्फ टैबलेट से या लगाने की दवा से कम नहीं होगा, फिजियोथेरेपी दर्द भी कम कर सकती है, उसकी अलग टेक्निक्स होती हैं। जोड़ की हरकत को बढ़ाना, उसकी अलग टेक्निक्स होती हैं, और मसल्स को स्ट्रेंथन करना। तो ये 3 बेसिकली सब कैटेगरीज आ गई। शुरू में तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो पेन रिलीफ से शुरू करते हैं, अल्ट्रासाउंड है, टेंस है, और चीज़ दर्द की शिद्दत को कम किया जाए। फिर जोड़ की हरकत को बरकरार रखना या बेहतर करना। अगर जोड़ की हरकत में रुकावट आना शुरू हो गई है तो उसके अलग मूवमेंट्स होते हैं, मैनिपुलेशन होता है। और जब पेशेंट थोड़ा बेहतर हो जाए तो एक्सरसाइज शुरू कराना, शुरू में लिटा के, फिर बिठा के, फिर वज़न के साथ, फिर एक्सरसाइज वॉकिंग में लेके जाते हैं ताकि पेशेंट रिकवरी की तरफ जाए। हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट नाम के तो हैं, लेकिन काम है वो सिर्फ पेशेंट को एक हीट पैक लगाए, लाल बत्ती लगाए, छोड़ के चले गए। वो फिजियोथेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी को हाथ लगा के मरीज़ को करना पड़ता है। ओके। वो डिस्टेंस से लाल बत्ती लगा के चले गए, फिजियोथेरेपिस्ट अखबार पढ़ गए, जो मैंने अक्सर जगह अनफॉर्चुनेटली होते हुए देखा है, तो वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, कराची शहर में एटलीस्ट हैं। कितने दिन की फिजियोथेरेपी अंदाजन करानी चाहिए आपके ख्याल में? 10 से 15 दिन तो मिनिमम है। ओके। मरीज़ कहते हैं मैं 3 दिन गया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो तो इतना वक्त ही नहीं हुआ। ठीक है। 10 से 15 सेशंस हों, जितने करीब करीब हों। उसके बाद अगर पेशेंट बेहतर होता जाता है तो फिर वक्फा बढ़ाना शुरू करें, एकदम से ना बंद करें। ठीक है। तो आइडिया होता है कि जैसे पेशेंट बेहतर होता जाए, खुद एक्सरसाइज सीखता जाए, फिर वो अपनी एक्टिविटी पे खुद मैनेज करे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं, उसकी क्या इंडिकेशन है, किन लोगों पे की जा सकती है? नी रिप्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा ऑपरेशन है अगर सही मरीज़ में किया जाए। सही मरीज़ वो होता है जिसका जोड़ घिस के बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चलना उसके लिए तकलीफ़ की वजह से नामुमकिन होता जा रहा है। हर मरीज़ को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर दुनिया में है कि नी रिप्लेसमेंट जिसका मसला नज़र आ रहा है उसको किया जाए। उससे कम शदीद जो आर्थराइटिस अगर है और टैबलेट्स या जेल्स या फिजियोथेरेपी काम नहीं कर रही, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी, जोड़ को बचाना। तो अगर एक जोड़ है जो टांग टेढ़ी होने की वजह से घिस रहा है, तो एक छोटे लेवल का ऑपरेशन करके टांग का अलाइनमेंट सही किया जाता है कि मज़ीद ख़राब ना हो। जैसे गाड़ी का टायर आउट ऑफ अलाइनमेंट है, मैकेनिक सीधा कर देता है तो मज़ीद ख़राब नहीं होता। कुछ है जोड़ के अंदर कार्टिलेज ट्रांसप्लांट्स पे काम हो रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इस तरह की टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कॉमन यूज़ में दुनिया में आती जा रही हैं, तो यहाँ भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब मज़ीद इससे भी बात करेंगे आपके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किस तरह की होती है, कितने किस्मों की होती है, और सर्जरी के बाद क्या क्या करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। लेकिन नाज़रीन दोबारा वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।